हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। सो मैथ प्लस IIT JEE बाय संतोष सर। सो आज हम पढ़ने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, खास करके 2020 और 2019 में जो पूछा है वो क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस करेंगे। सो 2020 में आपको मार्च मतलब 2020 में जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था। 2020 में जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था। सो जनवरी में 2020 जनवरी में टोटल 6 सेशंस हुआ है JEE मेन पेपर 1 का। और 2019 में जनवरी में 8 सेशन और अप्रैल में 8 सेशन, टोटल 16 प्लस 2, सो टोटल 22 क्वेश्चन करीबन इसमें हम करेंगे। सो चलो चलते स्टूडेंट्स आगे। तो ये 7 जनवरी 2020 का मॉर्निंग वाली सेशन का क्वेश्चन है। तो इधर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। ओके, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो इधर ये जो कंडीशंस दिया है y ऑफ 0 इज इक्वल 0, इसको हमने बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। इसका मतलब है x के जगह पे 0 रखे तो y के जगह पे भी 0 रखना। मतलब इनडायरेक्टली एक पॉइंट दिया है 0, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी करूँ मिलता है, मतलब एक्चुअली इसका सोल्यूशन में जो जनरल सोल्यूशन आता है दैट रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ कर्व्स। और वो जो फैमिली में एक पर्टिकुलर मेंबर को फाइंड करने के लिए ये इनिशियल कंडीशंस मिलता है। तो जो फैमिली ऑफ कर्व में ये पर्टिकुलर पॉइंट डालने के बाद आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू ढूंढने के बाद जो मिलता है उसको हमने बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। उसके बाद उसने पूछा है y ऑफ 1 वैल्यू क्या है। चलो इसको हमने फाइंड करते हैं। इधर आपको दिया है e⁻y इंटू dy/dx -1 इज इक्वल टू e⁻x दिया है स्टूडेंट्स। सो मैंने इसको ऐसा लिख सकता हूँ dy/dx -1 इज इक्वल टू e⁻x -y। बहुत सिंपल है। अब देखो जब भी ऐसा आता है सो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जनरली 3 to 4 मेथड्स है। सो फर्स्ट वेरिएबल सेपरेशन मेथड होता है। उससे पहले आपको अजम्पशन मतलब जो ग्रुप ऑफ टर्म्स होता है उसको हमने कोई अननोन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमने सॉल्व कर सकते। सो इधर मैंने x -y जो वैल्यू है इसको मैंने z ले रहा हूँ। सो 1 माइनस डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो 1 - x का डेरिवेटिव 1 होगा, y का डेरिवेटिव होगा dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x में कर रहा हूँ इज इक्वल टू dz/dx। सो देखो स्टूडेंट्स, इसको मैंने ऐसा लिख सकता हूँ dy/dx -1 इज इक्वल टू -dz/dx। बहुत सिंपल है। ये वैल्यूज़ को मैंने इसमें रिप्लेस कर लेता हूँ। सो -dz/dx इज इक्वल ये वैल्यू हो जाएगा e⁻z। अब देखो स्टूडेंट्स वेरिएबल सेपरेशन कर देंगे। सो ये z इधर लाओ। सो -e⁻z dz इज इक्वल टू आपको बचेगा dx। सो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये x टर्म्स को इधर साइड, z टर्म्स को लेफ्ट साइड रखा था। उसके बाद इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस e⁻z dz इज इक्वल टू इंटीग्रल dx। अब देखते स्टूडेंट्स e⁻x का इंटीग्रेशन तो e⁻x है, सो e⁻z का इंटीग्रेशन e⁻z ही होना चाहिए, बट e⁻−z है तो इसका इंटीग्रेशन e⁻−z ही होगा अपॉन -1 आएगा, क्योंकि z के जगह पे -z है उसका डेरिवेटिव से डिवाइड करना। सो ऑलरेडी इधर एक माइनस साइन है इज इक्वल टू इधर x आएगा प्लस c, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो इधर आपको सॉल्यूशन मिलेगा e⁻−z इज इक्वल टू x प्लस सी। सो मैंने इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट कर देता हूँ -z इज इक्वल टू log x प्लस सी, ऐसा ले सकता हूँ मैंने। तो व्हाट इज z वैल्यू, z इज इक्वल हमने क्या लिया था x -y। सो -z हो जाएगा y -x इज इक्वल टू log x प्लस सी। अब देखते स्टूडेंट्स, इसमें हमने x के जगह पे 0 और y के जगह पे भी 0 रखे तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा और log c बचेगा। हाँ, log c वैल्यू कब 0 होता है स्टूडेंट्स, तो c वैल्यू 1 होना चाहिए। सो देयरफॉर सो y वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये जो x को -x को उधर लेके जा रहा हूँ, x प्लस log
एक्स प्लस सी वैल्यू आ गया 1। ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट ये पूछा है क्या नहीं आपको, नहीं ये नहीं पूछा है। तो इसमें ऐसा पूछा है y ऑफ 1, मतलब x के जगह पे 1 रखने के बाद y वैल्यू। सो एट x इज इक्वल टू 1, सो क्या हो जाएगा y वैल्यू 1 प्लस log 2, इधर बेस में कुछ नहीं है तो बेस e। सो 1 प्लस log 2 किधर है स्टूडेंट्स, सो फोर्थ ऑप्शन में है, तो आंसर 4 सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन दिया है 7 जनवरी को इवनिंग वाला सेशन में दिया है। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है इधर। तो आप जनरली स्टूडेंट्स जो JEE कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा फोकस करने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सबको पता है, तो उसमें dy/dx ऐसा फॉर्म में होगा, dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x। ये दोनों p कामा q आर फंक्शंस ऑफ x है, ये फॉर्म में होता है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर और जनरल सॉल्यूशन लिखा था हमने। तो ये फॉर्म डायरेक्टली पूछने की जगह पे ऐसा पूछेगा आपको dx/dy, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इधर p इंटू एक्स होगा, इधर q, इधर p कामा q दोनों फंक्शंस ऑफ y होगा, फंक्शंस ऑफ y। सो ये फॉर्म में पूछने का प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स। उसके लिए अब देखो इधर, सो मैंने इसको ये पूरा dy/dx को इधर ला रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा dx/dy। इस ए माइनस एक्स को इधर ला रहा हूँ, सो dx/dy प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आया। सो इधर p ऑफ y वैल्यू आ गया 1, ये जो 1 है p ऑफ y, और q ऑफ y वैल्यू जो आया a वाला फंक्शन है वाई स्क्वायर। इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, क्या होगा स्टूडेंट्स, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ वाई डी वाई। सो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का समझना है, तो मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 4 क्वेश्चन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का 4 लेक्चर डाला स्टूडेंट्स। तो उसमें लास्ट लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर ही बनाया था। सो प्लीज़ रेफर करना। इधर देखते हैं। सो ई पावर इंटीग्रल कितना है, पी वैल्यू वाई है डी वाई। सो इसका आंसर आ जाएगा ई पावर वाई। अभी आपको इधर जनरल सॉल्यूशन, ओके जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई पावर वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर वाई इंटू क्यू ऑफ वाई वाई स्क्वायर है डी वाई। अब देखो स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन का मैं इधर बता रहा हूँ। सो जनरली x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ वाई डी वाई, ये सोल्यूशन होगा प्लस सी। ओके हाँ, इधर x इंटू ई पावर वाई इज इक्वल टू, इधर यू वी मेथड यूज़ करना है स्टूडेंट्स। यू वी मेथड कैसे यूज़ करें, इसको v और इसको u लेना यूजिंग आईलेट। तो क्या हो जाएगा, u इंटू दैट इज़ वाई स्क्वायर इंटू ई पावर वाई एज इट इज़ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डेरिवेटिव 2y इंटू ई पावर वाई डी वाई, अगेन इंटीग्रेशन यू वी मेथड से। सो वाई स्क्वायर ई पावर वाई माइनस ए पूरा u होगा, ए v होगा। सेम प्रोसीजर 2y इंटू ई पावर वाई का इंटीग्रेशन ई पावर वाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2y का डेरिवेटिव 2 होगा इंटू ई पावर वाई डी वाई। सो इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर ई पावर वाई माइनस 2y ई पावर वाई प्लस 2 अगेन ई पावर वाई का ई पावर वाई डी वाई नहीं आएगा प्लस सी। सो अब देखते स्टूडेंट्स, ये आ गया। मैं सभी में से ई पावर वाई कॉमन ले सकता हूँ, ए एक्स इंटू ई पावर वाई वैल्यू। अभी ई पावर वाई में कॉमन लिए तो एक्स इज इक्वल मुझे ऐसा बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 इन प्लस सी इंटू ई पावर माइनस वाई आएगा स्टूडेंट्स। ये हो गया। अभी इधर क्या पूछा है स्टूडेंट्स, इधर कंडीशंस दिया है, देखो x इज इक्वल 0 और y इज इक्वल 1 रखने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें रखे तो आपको c कांस्टेंट वैल्यू आएगा, x इज इक्वल 0 y वैल्यू 1 रखे तो 1 माइनस 2 प्लस 2 प्लस सी इंटू ई पावर माइनस 1। सो ये कितना 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके सो इधर 0 इज इक्वल 1 प्लस सी अपॉन ई, फ्रॉम दिस सी वैल्यू हो जाएगा माइनस ई। ओके
हाँ, अब जो हमारा इंटीग्रेशन मतलब सॉल्यूशन आ गया जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसको हमने बोलते हैं स्टूडेंट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो x इज इक्वल टू सो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2, हाँ c के जगह पे मैंने माइनस ई लिख सकता हूँ, तो e इंटू ई पावर माइनस वाई। सो x इज इक्वल टू आपको आएगा स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 माइनस ई पावर 1 माइनस वाई। हाँ, ये आ गया स्टूडेंट्स। ये जो कर्व है क्या बोल रहे हैं इधर, दिस कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट। एक्स एक्सिस को किधर इंटरसेक्ट करेगा, सो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है तो उधर वाई के जगह पे 0 रखो, तो वाई के जगह पे 0 रखे तो जो एक्स वैल्यू आता है वही आंसर है। सो इधर एट वाई इज इक्वल टू 0 रखो, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए बी 0, इधर 2 बचेगा माइनस ई पावर 1, दैट इज 2 माइनस ई विल बी द आंसर। सो इधर देखो स्टूडेंट्स 2 माइनस ई, ए जो मैं इधर लिख रहा हूँ सो कुछ क्वेश्चन में इधर आएगा दिस आंसर वाज गिवन बाय एनटीए। ओके, सो एनटीए का डायरेक्टली सॉल्यूशन दिया है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एनटीए, थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इधर एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है वो वही है। चलो इसको हमने सॉल्व करेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स सबसे पहला कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप फाइंड करना है तो सॉल्यूशन फाइंड करना है तो पहला चेक करो वेरिएबल सेपरेशन मेथड, सेकंड होगा होमोजीनियस, थर्ड होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल फार्मूलास है, सो सम सर्टेन ग्रुप ऑफ टर्म्स आपको मिले तो उसमें स्पेशल फार्मूलास लगा सकते हैं, तो उसका हमने एक वीडियो बनाता हूँ मैंने, तो उसमें सारे स्पेशल फार्मूला स्पेशल सेपरेट ग्रुप ऑफ टर्म्स होता है उसको हमने ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ, इधर सिंपली वेरिएबल सेपरेशन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो इधर मैंने वाई टर्म से एक साइड एक्स टर्म से एक साइड लिखे, तो डी वाई अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0 आएगा स्टूडेंट्स। अभी दोनों साइड इंटीग्रेशन करता हूँ तो इधर इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल सम कांस्टेंट सी। अब देखते स्टूडेंट्स, इधर देखो x की जगह पे 1/2 रखे तो y के जगह पे √3/2 दिया है। सो अब देखते स्टूडेंट्स, तो x की जगह पे 1/2 रखो तो साइन इनवर्स 1/2, y के जगह पे √3/2 साइन इनवर्स √3/2 रखे तो c आ गया। इधर से c कितना होगा, साइन 1/2 कब आएगा स्टूडेंट्स, 30 डिग्री, दैट इज π/6, ए √3/2 आएगा π/3। सो टोटल आंसर आ जाएगा आपको π/2, सी वैल्यू π/2 है स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर आपका जो सॉल्यूशन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल π/2 आया स्टूडेंट्स। उसके बाद इसने पूछा है x के जगह पे -1/2 रखे तो y वैल्यू कितना होगा। सो x के जगह पे -1/2 रखते स्टूडेंट्स, सो साइन इनवर्स -1/√2 प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल π/2। सो ये हो जाएगा -π/4 प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल π/2। अब देखते स्टूडेंट्स, तो साइन इनवर्स y हो जाएगा π/4 प्लस π/2 दैट इज 3π/4। तो साइन इनवर्स y वैल्यू स्टूडेंट्स 3π/4 है, तो y वैल्यू कितना आना चाहिए आपको, साइन 3π/4 आना चाहिए। सो इसका वैल्यू 1/√2 होना चाहिए, सो ये 1/√2 है। और नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स आगे, तो इधर आंसर 2 दिया है। हाँ, इधर आंसर 2 देने के बावजूद भी ये क्वेश्चन को मैंने बोनस बोल के लिखा था। इधर एक लॉजिक है स्टूडेंट्स, सो जनरली जो साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी पढ़ते हो आप, साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स वैल्यू होगा -π/2 का प्लस π/2 का बीच में होना ही चाहिए, तो तभी साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन होता है।
बट इधर आपको जो साइन इनवर्स y वैल्यू जो आया है 3π/4, सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ओके, सो आपको आंसर आ रहे स्टूडेंट, बट इधर आप इधर y इज इक्वल टू ये जो साइन इनवर्स को उधर लेके जाके हमने सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सो दिस इज अगेंस्ट टू द रूल। ओके, सो क्योंकि इधर जो वैल्यू है ये डोमेन में है ही नहीं, उसका रेंज में है ही नहीं, साइन इनवर्स का रेंज में है ही नहीं, तो आप इधर लगा ही नहीं सकते, इसका वैल्यू कभी आएगा ही नहीं। तो भी आपको 1/√2 आंसर दिया है। एक्चुअली ये जो उनका कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, बट इसमें बोनस आना चाहिए स्टूडेंट्स। चलो आगे देखते हैं। सो इधर 2020 8 जनवरी को ये हुआ है स्टूडेंट्स। इसमें सिंपल क्वेश्चन है। सो इधर एक इक्वेशन दिया है, कर्व का इक्वेशन दिया है, इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है स्टूडेंट्स। सिंपल कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो कर्व को आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करके उसमें जो पैरामीटर्स है उसको निकालना पड़ेगा। सो जितना नंबर ऑफ पैरामीटर्स होता है उतना बार आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करके पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ हियर दे हैव गिवन ओनली b इज द पैरामीटर, सो एक ही पैरामीटर है, सो यू कैन डिफरेंशिएट ओनली वन टाइम। ओके, एक बार ही डिफरेंशिएट करके पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करते हैं देखते स्टूडेंट्स। सो मैक्सिमम जब भी आप डिफरेंशिएट करते हो स्टूडेंट्स, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने की जगह पे सो मेक कांस्टेंट, जो भी पैरामीटर्स होता है उसको अकेला बना दो, उसके आजू बाजू में मतलब उसका प्रोडक्ट में या डिवीजन में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ताकि आप डेरिवेटिव करें तो उसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वो टर्म डायरेक्टली एलिमिनेट होगा। सो इधर मैंने डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x² का डेरिवेटिव होगा 2x, इधर 4b इंटू वाई का डेरिवेटिव होगा dy/dx, इसको सिंपली y' लिखता हूँ, b का डेरिवेटिव होगा 0। सो इधर से y' वैल्यू या b वैल्यू, इधर देखो स्टूडेंट्स, b वैल्यू आपको बचेगा x/2y'। देखो स्टूडेंट, मुझे इधर b वैल्यू मिल गया। ओके, सो b वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, x/2y'। अभी मैं b वैल्यू को वापस इक्वेशन में रख देता हूँ। सो देखो स्टूडेंट्स, x² इज इक्वल टू 4 इंटू वट इज b वैल्यू, x/2y'। हाँ, उसके बाद इधर y प्लस, देखो y प्लस b वैल्यू x/2y'। सो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक x को कैंसिल कर सकता हूँ इधर। सो x इज इक्वल टू 4 इधर 2y इंटू 2y, मैंने इसको 4y' का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इधर अंदर मैंने LCM ले रहा हूँ 2y प्लस x। हाँ, अब ये 4 कैंसिल होगा, ये y' स्क्वायर को उधर लेके जाओ, x इंटू y' का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2y प्लस x। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अब ये कंपेयर करो तो आपको ऐसा मिलना चाहिए, x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सो 2y इंटू dy/dx प्लस x, ये होना चाहिए स्टूडेंट्स। सो एक किसमें है आप देखो, हाँ देखो स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड वाला देखो, सभी में इधर x एक ही है, तो सभी में x² है। सो ये आंसर है स्टूडेंट्स, x इंटू y' का स्क्वायर इज इक्वल 2y प्लस x। सो इसका आंसर 2 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इधर मैंने बोल्ड करके रखा था। हाँ, सो आगे देखते स्टूडेंट्स। इधर ये जो डिफरेंट, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट। न्यूमेरिकल मतलब इसका आंसर न्यूमेरिकल में आना चाहिए। चलो देखते हैं। इधर देखो स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस एक्स इंटू dy/dx इज इक्वल तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3। अब देखो स्टूडेंट, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में y अलग अदर देन dy/dx, y सिंगल y एक ही बार दिख रहे। सो ये कंपलसरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने का प्रोबेबिलिटी है। तो कैसे फॉर्म में होना चाहिए, सो dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x फॉर्म में होना चाहिए। दोनों फंक्शंस ऑफ x है। सो इधर अकेला y दिख रहा है आपको, देखो। सो ये इक्वेशन में अकेला है भाई ये, तो इसको मैंने पहला 1 प्लस एक्स से डिवाइड करके उसके बाद सिंप्लीफाई करता हूँ, dy/dx
इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपान 1 प्लस एक्स माइनस 3 अपान 1 प्लस एक्स। इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक टर्म कैंसिल हुआ स्टूडेंट। अभी ये जो y वाला टर्म है इसको लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ, सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो इसको प्लस करके माइनस इधर रखता हूँ, इज इक्वल आपको इधर बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस 3 अपान 1 प्लस एक्स। हाँ, अब देखते स्टूडेंट्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओके ई पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स होगा। सो ई पावर इंटीग्रल माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स होगा। सो ई पावर माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स का लाग 1 प्लस एक्स होगा स्टूडेंट्स। ये माइनस 1 जो है ये इधर पावर में आ जाएगा, सो ई पावर लाग 1 प्लस एक्स होल इनवर्स होगा स्टूडेंट्स। अब ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 1 प्लस एक्स होल इनवर्स मतलब 1 अपान 1 प्लस एक्स बचेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने टाइम पे इधर एक्सपोनेंशियल में आपको लॉगरिथम आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको लॉगरिथम आ जाएगा इधर। अभी जनरल सॉल्यूशन का बात करते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया आपको 1 अपान 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपान 1 प्लस एक्स इंटू क्या है स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स माइनस 3 अपान 1 प्लस एक्स डी एक्स। अभी ये 1 प्लस एक्स को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो y अपान 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, सो 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स हो जाएगा 1 माइनस 3 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। सो y अपान 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू आपको बचेगा इधर x माइनस 3 इधर रख दिया। ये 1 अपान एक्स स्क्वायर जैसा है, ये 1 प्लस एक्स को हमने x मान सकते हैं, 1 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 अपान एक्स, इधर बिकम प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स बचेगा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, इंटीग्रल कांस्टेंट। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो y इज इक्वल 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स, ये आ गया स्टूडेंट्स। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, तो चाहिए तो आप ये दोनों में से 1 प्लस एक्स कामन ले सकते हो, तो 1 प्लस एक्स कामन लिए तो आपको इधर बचेगा x प्लस सी प्लस 3। अब इधर इनिशियल कंडीशन देखते स्टूडेंट्स, x के जगह पे 2 रखे तो y के जगह पे 0 रखो तो c वैल्यू आएगा, तो y के जगह पे 0, x के जगह पे 2 रखे तो इधर 2 प्लस 1 3, इधर 2 प्लस सी माइनस 3। सो फ्रॉम दिस में c वैल्यू माइनस 3 रखे, तो इसको मैंने थोड़ा कैंसिल कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो इधर लिख रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू, तो आपको बचेगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 3। हाँ, अब देखो स्टूडेंट y के जगह पे x के जगह पे 3 रखना चाहिए, 3 रखे तो y वैल्यू कितना आएगा, तो x के जगह पे 3 रखो, 1 प्लस 3 आ जाएगा इधर 4, सो इधर 3 माइनस 3 हो जाएगा 0 प्लस 3, सो y वैल्यू आपको आना चाहिए 3। सो ये आंसर है स्टूडेंट्स। इधर थोड़ा प्लस के जगह पे माइनस का मिस्टेक है, सो इधर आपको बहुत केयरफुल रहना स्टूडेंट्स। इनकेस थोड़ा सा गलती की वजह से इंटीजर है, तो इंटीजर में आपको ऑप्शन है ही नहीं, वैसा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ा फ़ायदा है, बट आंसर इतना मेहनत करने के बाद आंसर नहीं आए तो थोड़ा मार्क्स कमज़ोर हो जाएंगे। चलो आगे देखते स्टूडेंट्स, 9 जनवरी को इवनिंग वाले सेशन में। सो इधर आपको दिया है स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स। हाँ, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो अभी तक हमने लीनियर देखा और वेरिएबल सेपरेशन देखा, ये जो देखो स्टूडेंट्स ये आपको होमोजीनियस वाला है, नीचे डिनोमिनेटर में हर एक टर्म का डिग्री 2, ऊपर भी टर्म्स का डिग्री 2, मतलब x का पावर y का पावर 1 है, तो कुल मिला के 2, तो ये होमोजीनियस है। तो इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो न्यूमरेटर में y अपान एक्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर। सो आपको पता है स्टूडेंट्स y अपान एक्स इज इक्वल वी लेने का,
सो इधर से डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू आपको मिलेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये जनरल बोर्ड में सब्स्टिट्यूशन आता है स्टूडेंट्स, ये सभी लोग बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो ये आराम से आपको मिल जाएगा। अब देखते स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट होगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर। सो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सो v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस v। तो सिंप्लीफाई करो स्टूडेंट्स इसको, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस वी क्यूब अपान 1 प्लस वी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हमने वेरिएबल सेपरेशन करे तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपान वी क्यूब इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स डी एक्स होगा स्टूडेंट्स। तो इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो आपको सो इधर 1 अपान वी क्यूब प्लस 1 अपान वी डी वी इज इक्वल टू आपको इधर बचेगा माइनस 1 अपान एक्स डी एक्स। तो अब इंटीग्रेशन करते स्टूडेंट्स, दोनों साइड वेरिएबल सेपरेशन करके इंटीग्रेशन करो। 1 अपान वी का हो जाएगा log v प्लस 1 अपान वी क्यूब का माइनस 1 अपान 2v स्क्वायर होगा। देखो स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर माइनस 3 dx है, तो x पावर माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 3 प्लस 1, तो इधर हो जाएगा 1 अपान माइनस 2x स्क्वायर होगा। तो ऐसा माइनस 1 अपान 2v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए log x प्लस सी। ओके, सी ले लो या log सी ले लो स्टूडेंट्स। अब देखो ये माइनस को इधर लाया तो log v प्लस log x हो जाएगा, log v x होगा इज इक्वल टू इसको उधर लेके जा रहा हूँ c प्लस 1 अपान 2। व्हाट इज v वैल्यू, y अपान x है, तो अभी करते, तो v की जगह पे y अपान x रखो, तो log a हो जाएगा y इज इक्वल टू c प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2y स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। v की जगह पे मैंने y अपान x रख दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, इधर x की जगह पे 1 रखे तो y की जगह पे भी 1 है, तो इसमें रखो log 1 वैल्यू 0 इज इक्वल टू c प्लस x की जगह पे y की जगह पे 1 रखे तो 1/2, तो c वैल्यू आपको मिला माइनस 1/2। अब देखो स्टूडेंट, आपका जो क्वेश्चन है तो ऐसा हुआ, तो log y इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2y स्क्वायर। अब देखते स्टूडेंट्स, इधर y ऑफ x इज इक्वल टू ई, मतलब y वैल्यू e रखे तो x वैल्यू कितना है वो पूछ रहे हैं, तो y वैल्यू e रखते स्टूडेंट्स, तो y वैल्यू इधर रखे तो log e इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2e स्क्वायर। log e वैल्यू 1 होगा, ए 1 माइनस 1/2 इधर है तो प्लस 1/2 होगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 2e स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2e स्क्वायर इंटू इधर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2, 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट प्लस आर माइनस लेने का, बट इधर लॉगरिथम में x आया है, इधर याद रखना, तो x हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, तो x इज इक्वल हो जाएगा आपको प्लस आर माइनस √3, बट आंसर में किधर भी नेगेटिव नहीं है, तो √3e हो जाएगा आंसर। ओके, सो इधर देखो स्टूडेंट्स √3e दिया है इधर, तो इसका आंसर √3e होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे देखते, ये 9 जनवरी में मॉर्निंग वाला सेशन में दिया है स्टूडेंट्स। ये आपको देखे तो इजीली समझ में आ रहा है, पूरा क्वेश्चन में, ये जो पूरा क्वेश्चन में आपको एक ही बार y दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। सो चलो देखते हैं आगे। सो dy बाई डी एक्स प्लस ये पूरा जो दिया है 2 प्लस 1 अपान एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2x, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p मतलब इधर 2 प्लस 1 अपान एक्स डी एक्स है। सो ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x हो जाएगा प्लस 1 अपान एक्स का log x हो जाएगा। इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं ई पावर 2x इंटू ई पावर log x, ई log कट हो जाएगा, ये आपको बचेगा x इंटू ई पावर 2x होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी जनरल सॉल्यूशन स्टूडेंट,
सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स। सो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो y इंटू एक्स इंटू ई पावर टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू ई पावर टू एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। देखो स्टूडेंट, इधर क्यू ऑफ एक्स है ई पावर माइनस टू एक्स है, ई पावर माइनस टू एक्स डी एक्स। देखो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ओके, ई पावर जीरो हो जाएगा, उसका वैल्यू वन। सो एक्स इंटू वाई इंटू ई पावर टू एक्स इज इक्वल, इधर इंटीग्रेशन एक्स ही बचा है, इसका एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी स्टूडेंट्स। सो इधर क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, इधर सो वाई ऑफ वन मतलब एक्स के जगह पे वन रखे तो वाई वैल्यू ई पावर माइनस टू अपॉन टू दिया है, ओके। सो इधर से चाहिए तो आप वाई वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट मैं नहीं निकालता हूँ। एक्स वैल्यू वन रखो, वाई वैल्यू ई पावर माइनस टू अपॉन टू रखो, इधर एक्स वैल्यू वन रखो, इधर एक्स वैल्यू वन रखो प्लस सी। इधर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वन अपॉन टू। सो इधर वन अपॉन टू, इधर भी वन अपॉन टू, इससे आपको सी वैल्यू मिलेगा जीरो। सो देयरफॉर आपको ये बचा है स्टूडेंट्स, सी वैल्यू जीरो मिले तो एक्स वाई इंटू ई पावर टू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ज़ीरो। और इधर जीरो हटा दो, एक एक्स भी हटा सकता हूँ मैंने, तो y इज इक्वल टू सीधा आप लिख सकते एक्स बाई टू इंटू ई पावर माइनस टू एक्स। हाँ, अब देखते स्टूडेंट्स। सो इधर y ऑफ x के जगह पे log टू रखा है, तो देखो x के जगह पे log टू रखते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते। सो x के जगह पे log टू रखे तो y वैल्यू कितना रहे देखो स्टूडेंट्स, तो y इज इक्वल टू एक्स के जगह पे log टू रखा, log टू अपॉन टू इंटू ई पावर माइनस टू log टू, ए माइनस टू इधर पावर में आ जाएगा। सो log टू अपॉन टू इंटू ए माइनस टू इधर पावर में आया तो टू पावर माइनस टू स्टूडेंट्स, उसका वैल्यू हो जाएगा वन बाई फोर। सो टोटल आपको आना चाहिए वन अपॉन एट log टू। तो ये आंसर नहीं है स्टूडेंट्स, ये भी आंसर नहीं है, इधर सीधा पता चल रहा है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है स्टूडेंट्स। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो इसको डेरिवेटिव करो, तो वाई डैश वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, यूवी मेथड करते हैं, वन अपॉन टू इंटू ई पावर माइनस टू एक्स प्लस एक्स बाई टू इंटू ई पावर माइनस टू एक्स इंटू माइनस टू होगा, टू टू कैंसिल। सो ई पावर माइनस टू एक्स कामन लिए तो वन बाई टू माइनस एक्स आएगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं। सो ये जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव है, और एक्स वैल्यू वन बाई टू से कम है तो पॉजिटिव, वन बाई टू से ज़्यादा है तो नेगेटिव। सो एक्स वैल्यू लेस देन वन बाई टू है तो वाई डैश ग्रेटर देन जीरो होगा, तो वाई इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक्स वैल्यू ग्रेटर देन वन बाई टू है तो वाई डैश लेस देन जीरो होगा, तो वाई डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। देखो स्टूडेंट्स, सो इधर आपको दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन में वन बाई टू से ज़्यादा है, वन बाई टू का वन का बीच में है, तो आपको वाई वैल्यू क्या होना चाहिए, वाई डैश ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, वाई डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये आंसर सही होगा स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स आगे देखते। हाँ, ये जो क्वेश्चन है नाइन्थ जनवरी में मॉर्निंग वाली सेशन है। सो शायद पिछले बारी मॉर्निंग है तो ये शायद इवनिंग वाली सेशन होगा, इधर थोड़ा गलती आ गई स्टूडेंट्स। सो इधर इवनिंग वाली सेशन है। चलो अब देखते स्टूडेंट्स, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसको आप अच्छी तरह से देखो। पूरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको वाई एक ही बार दिख रहा है स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान है। तो वाई एक ही बार दिखे तो सीधा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको कन्वर्ट करो स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ये पूरा इक्वेशन को एक्स से डिवाइड किया, इधर एक्स हटाना है मुझे। अब देखो ये हो गया पी ऑफ एक्स, ये हो गया क्यू ऑफ एक्स। सो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ई पावर इंटीग्रल टू अपॉन एक्स डी एक्स, पी ऑफ एक्स होगा स्टूडेंट्स। सो ई पावर टू इंटू वन अपॉन एक्स का log एक्स, ये टू इधर पावर में आ जाएगा। सो log ई पावर log एक्स स्क्वायर आएगा, log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल, एक्स स्क्वायर मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो अभी जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन।
क्या है स्टूडेंट्स, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इधर q ऑफ x dx। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया एक्स स्क्वायर, इधर आल्सो एक्स स्क्वायर इंटू क्यू वैल्यू आपको इधर से पता चल रहा है x, तो टोटल इधर एक्स क्यूब आएगा स्टूडेंट्स dx। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, एक्स पावर 4/4 प्लस सी, तो इधर चाहिए तो आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो y इज इक्वल टू आपको बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। और इधर कांस्टेंट फाइंड करने के लिए देखो स्टूडेंट्स, इधर इनिशियल कंडीशन एक दिया है, तो x के जगह पे 1 रखो तो y के जगह पे 1 है, तो 1 कामा 1 है, तो इसमें रख रहा हूँ 1 इज इक्वल 1/4 प्लस c/1, तो इससे c वैल्यू आपको मिलेगा 3/4, क्योंकि ये 1/4 उधर गए तो 1 - 1/4 3/4। सो आपको y वैल्यू मिला x² प्लस c वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 3/4 x²। अभी x के जगह पे कितना रखने के लिए बोला स्टूडेंट्स, 1/2 रखो, तो इधर 1/2 रखे तो 1/16 प्लस 3 इधर 4 इंटू ए 1/4, 4 कैंसिल हुआ, तब एलसीएम ले लो, 16 3 = 48 प्लस 1 49/16 आना चाहिए आंसर। सो इधर सीधा स्टूडेंट्स सिंपल आंसर है। सो बहुत एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन ही पूछ रहे स्टूडेंट, जेडबल ईमेल में कुछ डिफिकल्टी क्वेश्चंस तो नहीं पूछ रहे, बट थोड़ा केयरफुल करके आप करना चाहिए। हाँ, ये 9 जनवरी में जेडबल मेन का इवनिंग सेशन है, इवनिंग सेशन है 9 जनवरी 2019 का स्टूडेंट्स। सो पिछले हमने देखा था ये 2019 का, ओके, ये 2020 का, इधर से 2019 चालू हो रहा है देखना स्टूडेंट्स। हाँ, अब देखते हैं इधर ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, इधर आपको फंक्शन कभी दिया ही नहीं है। सो फंक्शन देने के जगह पे इधर एक वैल्यू दिया है, सो इधर x का वैल्यू मतलब फंक्शन का डोमेन में क्या क्या वैल्यू ले सकता है स्टूडेंट्स, मैंने 0, 1 ही ले सकता हूँ, ओके। सो एंड उसका रेंज होगा मतलब कोडोमेन होगा R, और इधर एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दिया है, तो मैंने x के जगह पे y के जगह पे मान लो 1 रख के चेक करे तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1। सो एक कैंसिल हुआ क्योंकि एफ ऑफ 1 0 हो सकता है, ठीक है, एफ ऑफ 1 0 हो सकता है, ओके। हाँ, दूसरा तो जब एफ ऑफ 1 0 है तो इधर देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, एफ ऑफ 1 वैल्यू 1 होना चाहिए, ओके, या 0 या 1, ये दोनों में से कोई भी एक आना चाहिए, देखते। दूसरा मान लो मैं 2 रखता हूँ, 2 रखे तो भी यही कंडीशन है स्टूडेंट्स, और एफ ऑफ 0 0 नहीं है, मान लो अब x के जगह पे y के जगह पे 0 रखते हो, ओके, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल इधर भी एफ ऑफ 0 इधर भी एफ ऑफ 0, तो ये कैंसिल किया स्टूडेंट्स, तो एफ ऑफ 0 वैल्यू 1 हो रहा है। अब इधर से थोड़ा आइडिया आ गया, देखो इधर भी एफ ऑफ 1 भी 1 है, एफ ऑफ 0 भी 1 है, सो मतलब फंक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होने का पॉसिबिलिटीज है, ओके। तो एफ ऑफ 1 भी 1 आया, एफ ऑफ 0 भी 1 आया, ठीक है। सो इससे आपको एक आइडिया आ रहा है एफ ऑफ एक्स वैल्यू 1 है, तो अब देखो स्टूडेंट एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा, एफ ऑफ एक्स से वैल्यू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एक तो आइडेंटिटी फंक्शन हो सकता है, या एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 है तो भी एक कंडीशन होगा। आइडेंटिटी फंक्शन है तो एफ ऑफ 0 वैल्यू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओके। देखो स्टूडेंट आइडेंटिटी फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स होना चाहिए, सो ये कंडीशन के मुताबिक मतलब ये कंडीशन के हिसाब से आपको ऐसा आना चाहिए एक्स वाई इज इक्वल, देखो एक्स इंटू वाई तो आ रहे मतलब आइडेंटिटी फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और कांस्टेंट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल कांस्टेंट मैंने 1 ले रहा हूँ, तो इधर भी 1 है, इधर 1 इंटू 1 करे तो भी 1 होगा, ये जो कंडीशन है। सो इधर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, सो बट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स लेता हूँ तो एफ ऑफ 0 0 होना चाहिए, बट क्वेश्चन में मना कर रहे हैं तो ये नहीं ले सकता हूँ तो ये ले सकता हूँ। सो इधर इनडायरेक्टली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 1 देने की जगह पे इतना नाटक कर दिया है, तो ये आपको आइडिया आना चाहिए एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, तो इसमें ही ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो ये आपको ज़्यादा देर सोच के टाइम वेस्ट करते हो तो उससे अच्छा आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो,
बट ये बहुत अच्छी लॉजिक है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 1 रखना है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, बहुत सिंपल इक्वेशन दिया। सो डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो इंटीग्रेशन करो दोनों साइड। सो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाले कितना है स्टूडेंट्स, 1 है, तो 1 रखे तो एक्स प्लस सी आ जाएगा, और इधर x के जगह पे 0 रखे तो y के जगह पे 1, तो इधर से y के जगह पे 1, x के जगह पे 0 रखे तो c वैल्यू 1 आ गया। सो आपका इक्वेशन हुआ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्टूडेंट्स। ओके, हाँ, अब इधर x के जगह पे क्या रखना है, एक बार 1/4, एक बार 3/4 रखो स्टूडेंट्स। सो y ऑफ 1/4 रखे तो 1 प्लस 1/4। सो y ऑफ 3/4 रखे तो 1 प्लस 3/4। अब ये दोनों का सम पूछा है, सो इधर 2 प्लस ए वैल्यू 1 आ जाएगा, टोटल आंसर आएगा 3। तो इसका आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स 3। देखो ये जो कैलकुलेशन है बहुत सिंपल है, बट इधर एफ ऑफ एक्स वैल्यू ढूंढना थोड़ा मुश्किल है स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते। अब ये देखो स्टूडेंट्स, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब 10 क्वेश्चन करें तो उसमें कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो लीनियर में होता है। सो अब देखो इधर दिया है डी वाई बाई डी एक्स। मैंने बोला लीनियर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है तो पूरा इक्वेशन में y एक ही बार होना चाहिए, या उल्टा दिया है x के जगह पे y दिए तो x एक ही बार होना चाहिए। तो इधर ऐसा दिया है स्टूडेंट्स 3 सीकेंड स्क्वायर, मैंने कास स्क्वायर 1 कास स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर लिखा इंटू y इज इक्वल टू इधर भी सीकेंड स्क्वायर x। हाँ, अब देखते स्टूडेंट्स, इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई पावर इंटीग्रल p ऑफ x दैट इज 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो ये तो नहीं कर सकते, ई पावर इंटीग्रेशन, हाँ, सो 3 रखो। हाँ, सीकेंड स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन कितना होगा स्टूडेंट्स, tan x है, आराम से आ जाएगा tan x। सो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। सो अभी जनरल सोल्यूशन होगा आपको y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई पावर 3 tan x इज इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर 3 tan x इंटू क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स कितना है स्टूडेंट्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी इसका इंटीग्रेशन करना है, तो उसके लिए मैंने सिंपली tan x इज इक्वल टू टी ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी। इधर बेसिक इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव सबको अच्छा आइडिया आना चाहिए। इधर सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया है, और ई पावर एक्स के जगह पे दूसरा फंक्शन है, एक्स के जगह पे दूसरा फंक्शन जब भी आता है इधर सब्स्टिट्यूशन प्रोसीजर मांगेगा। सो अब देखो स्टूडेंट्स, y इंटू ई पावर 3 tan x, इसको चेंज मत करना, इधर सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन में ही कर रहे हैं। तो ई पावर इंटीग्रल 3t, सॉरी इंटीग्रल ई पावर 3t इंटू इधर हो जाएगा dt। सो y इंटू ई पावर 3 tan x इज इक्वल इधर ई पावर 3 tan अपॉन 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ई पावर x का इंटीग्रेशन ई पावर x है, ई पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स अपॉन ये दैट इज ई पावर 3t अपॉन 3 प्लस सी। हाँ, अब देखो इसको हमने ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ई पावर 3 tan x इज इक्वल ई पावर 3 tan x अपॉन 3 प्लस सी। चाहिए तो 3 tan x से डिवाइड करो दोनों से, तो आपको y वैल्यू ऐसा मिलेगा, ई पावर 3 tan x तो कैंसिल, 1/3 प्लस सी इंटू ई पावर -3 tan x। हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स, इधर इनिशियल कंडीशन दिया है, x के जगह पे π/4 रखो, y के जगह पे 4/3 आएगा, तो इसमें रखते हैं y के जगह पे 4/3 रख रहा हूँ, 4/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस सी इंटू ई पावर -3 इंटू tan π/4 वैल्यू 1 होगा, तो इधर ए उधर गए तो आंसर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सी इंटू ई पावर -3। सो इधर से c वैल्यू आ जाएगा ई पावर 3। तो अब देखो y वैल्यू आ गया आपको 1/3 प्लस सी वैल्यू ई पावर 3 है इंटू ई पावर -3 tan x। अब देखो स्टूडेंट, x के जगह पे क्या रखना है आपको, -π/4। सो y इज इक्वल टू 1/3 प्लस ई पावर 3 इंटू ई पावर कितना आएगा स्टूडेंट, -3 इंटू tan -π/4 वैल्यू -1 आएगा। सो y इज इक्वल टू 1/3
प्लस ई पावर 3 इंटू ई पावर 3। तो सब लोग का दिमाग में यही होगा स्टूडेंट, इधर 3 है तो माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आंसर आ सकता है, इधर 1/3 आंसर दिया है तो फटाक से इधर लगाएगा, बट इधर देखना स्टूडेंट माइनस माइनस कैंसिल होता है, तो y इज इक्वल टू 1/3 प्लस ई पावर 6, ये आंसर होगा। हियर आंसर विल बी सेकंड वन। सो आगे देखते स्टूडेंट्स। हाँ, सो इधर देखना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन शायद हमने कर चुका है बट थोड़ा डिफरेंट है। तो इधर देखो स्टूडेंट, ये 2019 में पूछा है जनवरी में, 10 जनवरी को। सो इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल 0। तो इससे आप dy बाई डी एक्स लिखो स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स में लिखे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 2xy। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। सो क्लियरली दिख रहे, ऊपर भी सभी टर्म्स का आर्डर 2 है, नीचे भी सभी टर्म्स का कुल मिला के 2 है, तो ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस तो पता है आपको। सो y बाई एक्स मतलब पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो 1 माइनस वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई अपान एक्स। सो इधर सब्स्टिट्यूशन भी पता है, y अपान एक्स इज इक्वल टू वी, सो वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। सो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स, सो v प्लस एक्स इंटू डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपान 2v। ये माइनस वी प्लस वी को उधर लेके जाओ, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपान 2v माइनस, हाँ इधर एक छोटा सा स्टूडेंट्स इधर माइनस आ जाएगा आपको, क्योंकि ये जो टर्म है उधर लेके जा रहा है ना, तो नीचे माइनस आ जाएगा, तो इधर माइनस रहेगा, ठीक है। सो इधर -2v रहेगा, इधर -2v, सो -v। अब इधर x इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसको मैंने थोड़ा माइनस को ऊपर लेके गए तो v स्क्वायर माइनस 1 अपान 2v माइनस v। इसको एलसीएम ले लो, v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपान 2v। ओके, सो इधर x इंटू डी वी अपान डी एक्स। सो x इंटू डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल क्या आएगा स्टूडेंट्स आपको, -1 माइनस वी स्क्वायर अपान 2v। अभी वेरिएबल सेपरेशन करते हैं, सो 2v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू -1 अपान एक्स डी एक्स। स्टूडेंट वेरिएबल सेपरेशन कर दिया, अभी दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो। सो इधर देखो स्टूडेंट, एक फार्मूला है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपान एफ ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कभी भी न्यूमरेटर में होता है, इसका log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा इंटीग्रेशन। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आए तो सीधा log ऑफ एफ ऑफ एक्स। इधर देखो स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपान एक्स का log एक्स। हाँ, इधर इंटीग्रेशन कांस्टेंट स्टूडेंट्स, कभी भी दोनों टर्म्स log आया, इधर भी मैंने log सी लेता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आपको log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ऐसा बचेगा स्टूडेंट सी अपान एक्स। दोनों साइड log कैंसिल करो, v के जगह पे y बाई एक्स रखो, सिंप्लीफाई कर तो एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपान एक्स। एक एक्स कैंसिल करे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ये देखो स्टूडेंट, एक करो किसको दिख रहा है, किसका जैसा दिख रहा है, सर्किल। ओके, और इधर क्या बोला है, विच इज़ पासिंग थ्रू 1, 1। सो इसमें 1, 1 रखो स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस सी, तो सी वैल्यू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 आ रहा है, सी इज इक्वल टू 2। सो ये इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल 0। तो सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल 0 है। तो इधर f नहीं है और c भी नहीं है, सो ये तो कंपलसरी ओरिजिन से जा रहे, तो सर्किल का डायग्राम ऐसा होगा स्टूडेंट्स। हाँ, ये जो है सेंटर कितना है स्टूडेंट, इसका सेंटर आप देखें तो 1, 0 होगा। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म का सेंटर -g -f है, देखो 2g के जगह पे -2 है तो g के जगह पे -1, तो सेंटर हो जाएगा 1, 0, मतलब इधर सेंटर आएगा स्टूडेंट्स, इधर सेंटर आएगा 1 पे। और ये ओरिजिन से जा रहे,
देखो सेंटर इधर है, ओरिजिन से जा रहा मतलब रेडियस 1 होगा, ऐसा आएगा स्टूडेंट्स, ऐसा। सो अब देखते हैं स्टूडेंट्स इधर क्या बोला है, इट इज ए सर्किल, इट इज ए सर्किल एंड सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस, ओके, सर्किल विथ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, ओके, हाइपरबोला नहीं है, एलिप्स नहीं है, और सर्किल सेंटर ऑन वाई एक्सिस भी नहीं है। आगे देखते स्टूडेंट्स, ये 11 जनवरी 2019 का मॉर्निंग सेशन है, ओके। तो शायद ये वाला क्वेश्चन हमने कर चुका है इससे पहले, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्टूडेंट्स, ये नहीं करवा रहा हूँ मैंने। हाँ आगे देखते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है 11 जनवरी में इवनिंग सेशन में पूछा है, तो देखते हैं इधर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इधर मैंने आपको बोला था जैसा वेरिएबल सेपरेशन लीनियर है सभी कोई भी फॉर्म इधर नहीं अप्लाई हो रहे, तो इधर ग्रुपिंग दिया है स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ टर्म्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको अपने कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक्स माइनस वाई को जेड लेने का। तो इधर एनसीईआरटी बेस्ड है स्टूडेंट्स, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल डी जेड बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से और रिप्लेस करो, तो इधर डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल 1 माइनस डी जेड बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर, सो जेड स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस डी जेड बाई डी एक्स। सो इसको इधर लाए तो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल 1 माइनस जेड स्क्वायर, सो 1/1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। अभी दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, हाँ दोनों साइड इंटीग्रेशन करें तो सो इधर देखो स्टूडेंट 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मैंने बताता हूँ स्टूडेंट्स। सो 1/, इसको हमने ऐसा लिख सकते ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स लिख सकते। सो ऊपर मैंने 2a से ऐड करके मतलब मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो 2a को मैंने a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स कर रहा हूँ, ओके, ताकि 2a हो जाएगा, तो 1/2a इंटू, हाँ इसको सिंपली हमने बोल सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इधर दोनों से डिवाइड करें तो a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, इधर भी अपॉन a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स इधर a माइनस एक्स कैंसिल, इधर a प्लस एक्स कैंसिल, 1/2a इंटू क्या बचा है स्टूडेंट्स, 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स। तो इसका आप इंटीग्रेशन करते हो तो 1/2a इंटू, पहले इसका लिखता हूँ लाग a प्लस एक्स होगा, हाँ इधर इसका 1/x का लाग a माइनस एक्स, बट एक्स की जगह पे क्या है स्टूडेंट a माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस लाग a माइनस एक्स आएगा, तो आपको इधर मिलेगा 1/2a इंटू लाग मॉड्यूलस ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये याद रखना स्टूडेंट्स। सो इधर देखो आपको क्या आएगा 1/2a, a की जगह पे 1 है, 1/2 इंटू लाग मॉड, सो 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। बस इधर देखो स्टूडेंट इनिशियल कंडीशन दिया है x के जगह पे y के जगह पे 1 रखने का, तो x के जगह पे मैं y के जगह पे 1 रखता हूँ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड है, तो x के जगह पे y के जगह पे 1 रखे तो z वैल्यू हो जाएगा 0, सो दिस बिकम लाग 1/1, तो लाग 1 0 हो जाएगा, तो इधर x के जगह पे 1 रखता हूँ तो c वैल्यू आपको मिलेगा -1, ओके। सो इधर 1/2 इंटू लाग मॉड 1 प्लस एक्स माइनस वाई बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये आंसर होना है स्टूडेंट्स। तो इधर जो है 2 को इधर कट करे तो इधर साइड इंटू 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स लाग इधर कौन सी आंसर में है, देखो सेकंड और थर्ड तो नहीं हो सकता है, फर्स्ट या फोर्थ में होना चाहिए, सो फर्स्ट या फोर्थ में होना है, तो देखो स्टूडेंट फर्स्ट वाला आपको आंसर हो सकता है 2 इंटू एक्स माइनस 1 है, ओके। सो इधर लाग 1 प्लस एक्स माइनस वाई, देखो स्टूडेंट्स इधर जो है इधर आपको माइनस नहीं आया, बट इधर आपको आंसर में माइनस दिया है कंफ्यूज करने के लिए,
देखो ये आंसर तो नहीं है, ये आंसर नहीं है। ये आंसर में इधर आपको x प्लस वाई माइनस टू है, बट इधर सिर्फ 2 इंटू एक्स माइनस वन है, तो ये भी नहीं होगा। बट इसमें भी आपको मैच नहीं हो रहे। देखो इधर देखो स्टूडेंट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उल्टा हुआ। सो log a बाई बी को हमने ऐसा लिख सकते हैं माइनस log b बाई ए। सो इधर ये करके दिया स्टूडेंट, आपको जो लेफ्ट साइड में आया है वही टर्म इंटरचेंज करे तो माइनस आगे आ जाएगा, तो आंसर पहली आंसर होगा। थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता है स्टूडेंट, बट कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बस आगे इधर देखो स्टूडेंट, कर्व पासिंग थ्रू 1, 2 एंड हैज़ ए स्लोप ऑफ टैंजेंट एट एनी पॉइंट। मतलब आपको इनडायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2y अपॉन एक्स। इधर ऐसा कर रहा हूँ। अब देखो स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको वर्बली दिया है। सो इधर पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में y एक ही बार दिख रहा है स्टूडेंट। सो क्लियरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपको e पावर इंटीग्रल 2 अपॉन एक्स डी एक्स, दैट इज e पावर 2 log x। इसका हो जाएगा e पावर log x स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। log एक्सपोनेंशियल कैंसिल होगा। अभी जनरल सॉल्यूशन, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स कितना है स्टूडेंट? एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। सो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस सी। ऐसी वाला क्वेश्चन अभी किया है स्टूडेंट्स हमने। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड करे तो एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी ऐसी क्वेश्चन किया है स्टूडेंट, बट डाटा चेंज किया है इसमें। और इधर क्या पूछा है स्टूडेंट्स? देखो इट इज़ पासिंग थ्रू 1, -2 बोला है, तो x के जगह पे 1, y के जगह पे -2 रखो, तो 1/4 प्लस c। तो c वैल्यू हो जाएगा -9/4। ओके, सो ये 1/4 को उधर लेके गए, तो आपका अभी सॉल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, सी वैल्यू आया -9/4 एक्स स्क्वायर। ओके, आप सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 -9/4 एक्स स्क्वायर, ये y वैल्यू आ गई स्टूडेंट। सो ये कौन सी पॉइंट से जा रहे हैं? नीचे 4 पॉइंट्स दिए हैं स्टूडेंट्स, कौन सी पॉइंट से? 3, 0। देखो x के जगह पे 3 रखता हूँ, y के जगह पे 0 आना चाहिए। देखो इधर 3 पावर 4 81 होगा, तो 3, 4 तो नहीं है। यही क्वेश्चन √3, 0 ले लो स्टूडेंट्स, तो y इज इक्वल √3 पावर 4 होगा 9/4 इंटू इधर आ जाएगा 3। सो ये हो गया 0। सो मतलब इट इज़ पासिंग थ्रू √3, 0। ओके, हाँ बाकी पॉइंट्स भी चेक करते हैं। भाई x के जगह पे -1 रखो, y के जगह पे 2 आना चाहिए। देखो x के जगह पे -1 रखता हो तो 1 - 9/4 आ जाएगा, तो -8/4। तो क्या आ रहा है स्टूडेंट? -2 आ रहा है, तो गलत है। तो वैसा सेम से थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, सिर्फ फोर्थ आंसर आएगा आपको। आगे देखते स्टूडेंट्स। हाँ, ये 2019 में मार्च वाला सेशन हो गया, अभी अप्रैल वाला सेशन है स्टूडेंट्स। सो अप्रैल में 8 तारीख को हुआ, तो इवनिंग वाले सेशन के क्वेश्चन है। तो क्या बोला है स्टूडेंट्स? इधर आपको ऐसा बोला है, स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स। क्या दिया है? एट एनी पॉइंट, मतलब इधर आपको दिया है dy बाई डी एक्स, दिया है 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल। और वेरिएबल सेपरेशन होगा 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल 2 इंटू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू ई पावर -2 अपॉन एक्स प्लस सी को मैंने इंटू सी लिख सकते हैं। ई पावर सी जो है इधर C1 ले लो सी। हाँ, अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या बोला है? पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको अभी तक अपने डायरेक्टली पॉइंट देता था, तो ऐसा देता था y ऑफ 0 इज इक्वल 1, ऐसा देता था। मतलब x के जगह पे 0 है तो y के जगह पे 1। बट अभी आपको इधर सेंटर पूछा है, तो सर्किल का भी मैंने बोला था स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल 0। इसका सेंटर होगा -g -f। वो हिसाब से ये जो सर्किल है इसका सेंटर होता है 1, 1।
तो ये 1, 1 से जा रहे स्टूडेंट्स, तो 1 इज इक्वल टू ई पावर माइनस 2 इंटू सी, तो सी की जगह पे आएगा ई पावर 2, सो देयर फोर वाई इज इक्वल टू आपको बचेगा ई स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस 2 अपॉन एक्स। हाँ, अब देखते स्टूडेंट्स, अभी किसका वैल्यू पूछा है, लाग वाई। देखो दोनों साइड लाग लेता हूँ, लाग वाई इज इक्वल टू, इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं ई पावर 2 माइनस 2 अपॉन एक्स। इसको लाग लगाता हूँ, लाग ई पावर 2 माइनस 2 अपॉन एक्स, तो लाग एक्सपोनेंशियल दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो लाग वाई इज इक्वल 2 माइनस 2 अपॉन एक्स। ओके, सो लाग वाई इज इक्वल हमने ऐसा लिख सकते हैं, 2 कॉमन लिए तो ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x माइनस 1 अपॉन एक्स। सो इधर आएगा x इंटू लाग वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, सो x इंटू लाग वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 है, ये वाला देखो ये है, x इंटू लाग माड वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो नहीं, ये 2 नहीं है इधर, इधर एक्स स्क्वायर इंटू बोल रहे हैं, इधर x इंटू लाग वाई माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 है। हाँ, इधर आपको देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों आंसर आप थोड़ा देखो, x इंटू लाग वाई इंटू 2x माइनस 1, ये दोनों में थोड़ा सिमिलरिटी आपको दिख रहा है। हाँ, इधर माड वाई लगा है, इधर माड वाई लगा है, बट इधर माइनस लगा है स्टूडेंट्स। सो इधर आप देख सकते हैं ये दोनों में कौन सी आंसर सही होने का पॉसिबिलिटीज है। ओके, सो ये पूरा में देखना स्टूडेंट्स, ये पूरा में आप इक्वेशन देखें तो आराम से समझ में आएगा आपको, y इज इक्वल टू, ओके, सो y इज इक्वल टू, ये जो 2 पावर x जो भी मैं लिख रहा हूँ, ओके, y इज इक्वल टू आपको क्या है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू e की पावर में जो भी आए वो सारे क्या होना चाहिए, x भले नेगेटिव होने दो पॉजिटिव होने दो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सो y वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, y वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स। तो जब y वैल्यू पॉजिटिव होता है मुझे मॉडुलस रखने का ज़रूरत नहीं है। ओके, हाँ, उसके बाद सो इधर y वैल्यू मुझे पॉजिटिव रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ स्टूडेंट्स, सो इधर आपको y वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो किधर मॉडुलस रखने का ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो, तो x इंटू लाग माड वाई रखो या y रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि y पॉजिटिव है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये जो जगह पे आपको -2 इंटू एक्स माइनस 1 दिया है स्टूडेंट्स, इधर 2 इंटू एक्स माइनस 1 दिया है, तो ये आंसर ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट देखते स्टूडेंट्स, हाँ, ये 8 अप्रैल का मॉर्निंग सेशन वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा है। देखो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सिर्फ y एक ही बार दिख रहे, इधर इनिशियल कंडीशन दिया है x इज इक्वल 0 रखे तो y इज इक्वल 0, उसके बाद ये कंडीशन है रूट ए इंटू वाई ऑफ 1 इज इक्वल पाई बाई 2 है, तो ये वैल्यू पूछा है, बहुत सिंपल है, आराम से आ जाएगा। इसको पहला 1 प्लस एक्स, देखो इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर से डिवाइड करना, सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस इधर 2x इंटू एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंटू डी इंटू वाई, सॉरी इंटू वाई इज इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, ई पावर इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। सो देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो log ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कैंसिल होके 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी जनरल सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स, एक क्यू ऑफ एक्स है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स, तो ये स्क्वायर और एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x प्लस सी। हाँ, अब देखो स्टूडेंट x के जगह पे y के जगह पे 0 रखते तो x इज इक्वल टू 0 रखे तो y इज इक्वल टू भी 0, सो 0 इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल tan इनवर्स 0 0 प्लस सी, तो ये पूरा सी वैल्यू आपको 0 आया। सो आपका जो इक्वेशन है तो क्या है स्टूडेंट, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल tan इनवर्स x, तो आप ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल
tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स। अभी इसमें क्या बोला है, x के जगह पे 1 रखे तो y के जगह पे π/√2 आ रहा है। देखो √a इंटू एक्स के जगह पे 1 रखने के बाद y वैल्यू, x के जगह पे 1 रखो तो tan इनवर्स 1 होगा π/4 अपॉन x के जगह पे 1 रखे तो 1 + 1 इज इक्वल π/32 स्टूडेंट्स। अब देखो पाई कैंसिल होगा तो √a अपॉन a हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 1/32। सो √a इज इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/8 4 × 32। इधर से a वैल्यू हो जाएगा 1/4 स्क्वायर होगा 16। ओके देखो बेटा, तो इधर 4 के जगह पे आप रूट है बोल के रूट कट नहीं करना, सो 1/2 नहीं लिखना है, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपको 1/16। तो ये आंसर है स्टूडेंट्स 1/16। चलो स्टूडेंट्स, अभी ये जो क्वेश्चन है 9 अप्रैल 2019 में इवनिंग सेशन में पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन से। सो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इधर आपको दिया है ये डिफरेंशियल इक्वेशन cos x इंटू dy/dx। मैंने बोला था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्किंग फ्रॉम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो -y इंटू साइन एक्स इज इक्वल 6x। इधर देखो y एक ही बार दिख रहे, सो सीधा इजी पता चल रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट इधर जो cos x है एक्स्ट्रा है, दोनों से डिवाइड करो तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा dy/dx माइनस y tan x इज इक्वल टू 6x इंटू सीकेंट x। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी इधर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में पता चला माइनस tan x जो है ये आएगा आपको p(x) और 6x सीकेंट x आएगा एक q(x). सो अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर e∫ p(x) माइनस tan x है, ओके dx। सो e∫, इसको मैंने माइनस साइन एक्स अपॉन cos x लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। हाँ, अभी ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। देखो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स न्यूमरेटर में है। सो ये इधर आपको मतलब इसका इंटीग्रेशन मिलेगा log ऑफ cos x dx। सो टू द बेस e होगा, log dx नहीं होगा सॉरी, इधर लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, आपको cos x जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। और अभी जनरल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज cos x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q(x). व्हाट इज q(x)? ये जो है सो 6x इंटू सीकेंट x dx। अब देखो स्टूडेंट्स cos x इंटू सीकेंट x वैल्यू 1 हो जाएगा। सो इधर आपको मिलेगा 6x dx। सो y cos x वैल्यू, सो y cos x इंटू इसको इंटीग्रेशन करें तो स्टूडेंट्स x का इंटीग्रेशन x² 2 कट करें तो आपको मिलेगा 3x² प्लस c। अभी इनिशियल कंडीशन जो दिया है x के जगह पे π/3 रखे तो y के जगह पे 0 है। सो इनिशियल कंडीशंस आर x इज इक्वल 0 रखो तो y इज इक्वल x इज इक्वल π/3 रखो तो y इज इक्वल 0। सो पुट करते स्टूडेंट्स, y वैल्यू इधर 0 का रखे तो 0 आएगा इज इक्वल 3 इंटू इधर π²/9 आएगा प्लस c। सो फ्रॉम दिस c इज इक्वल -π²/3 बचेगा स्टूडेंट्स। सो इधर 3 तीसरा कट हो जाएगा। सो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है तो क्या बचेगा, y cos x प्लस 3x² माइनस π²/3। अभी क्या पूछा है स्टूडेंट, x के जगह पे π/6 रखे तो y वैल्यू कितना है, एट x इज इक्वल टू π/6 रखे तो y इंटू cos π/6 हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू इधर 3 इंटू π/6 रखे तो π²/36 माइनस π²/3 इधर 3 12 सो y इंटू √3/2 इज इक्वल, इधर एलसीएम ले लो स्टूडेंट्स, इधर 12 आ जाएगा, इधर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर तो 1 - 4 तो -3 आ जाएगा, -3 π²। ओके सो
समझे सॉल्यूशन। इधर एलसीएम लिया, एलसीएम 12 हो जाएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना, 1 - 4 हो जाएगा -3। सो अब देखते स्टूडेंट्स इधर, तो इसको मैंने कट करे तो 3 4 जा, इधर 2 से कट करे तो 2 2 जा। सो वाई वैल्यू आपको मिल रहे हैं -π² / 2√3। सो ये आंसर है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में। देखो -π² / 2√3, ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये आंसर बनेगा। आगे देखते स्टूडेंट्स, ये जो सेम क्वेश्चन है, मतलब दूसरा टाइप के क्वेश्चन है जो 9 अप्रैल मॉर्निंग वाला सेशन में पूछा गया है। सो इधर भी देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो भाई एक ही वर्ड दिख रहे हैं, सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें बाय डिवाइडिंग विथ x, dy/dx प्लस 2/x इंटू y इज इक्वल टू x² विल बी x। तो पूरा इक्वेशन को मैंने x से डिवाइड किया स्टूडेंट, पूरा इक्वेशन को। अब सेम इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e⁻∫2/x dx। सो e⁻2 × 1/x का log x हो जाएगा। सो ये 2 इधर पावर में आ जाएगा, सो e⁻log x²। सो इधर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कैंसिल हो जाएगा, x² विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज y इंटू x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x, दैट q ऑफ x इज x dx। सो इधर y इंटू x² इज इक्वल टू आपको मिलेगा x⁴/4 प्लस c स्टूडेंट्स। सो ऐसी टाइप की क्वेश्चन है, तीसरी बार कर रहे हैं स्टूडेंट्स हमने। ऑलरेडी लास्ट 2 क्वेश्चन ऐसी टाइप के सेम क्वेश्चन उधर पूछा गया है। तो आपको y इज इक्वल क्या बचेगा स्टूडेंट्स? सो x⁴/4x² प्लस c/x²। सो y इज इक्वल आपको बचेगा x²/4 प्लस c/x²। हाँ, अब स्टूडेंट्स इधर इनिशियल कंडीशन दिया है, x इज इक्वल 1 रखो, y इज इक्वल 1, तो रखते हैं स्टूडेंट्स इधर 1 इज इक्वल 1/4 प्लस c। तो c वैल्यू बचेगा आपको 3/4। सो वापस इसको इधर रखे या इधर रखे, सो y इज इक्वल आपको बचेगा x²/4 प्लस 3/4x²। देखो स्टूडेंट्स किधर है, सो x²/4 प्लस 3/4x²। फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, NCERT बेस लेवल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी स्टूडेंट्स 10 अप्रैल को पूछा है इवनिंग सेशन में, तो ये भी देखते सेम, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो वही एक ही बार आया है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इसका e⁻इंटीग्रल। देखो ये p ऑफ x है, tan x विल बी द p ऑफ x, ये पूरा फंक्शन जो है q ऑफ x है। सो e⁻tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x हो जाएगा स्टूडेंट्स log ऑफ secant x, और एक्सपोनेंशियल log कैंसिल हो जाएगा secant x। हाँ, अब स्टूडेंट्स इधर मैंने प्लस सी टर्म लेना चाहिए, क्यों नहीं ले रहा हूँ मैंने ये बताया था आपको। इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एक फंक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद इट इज़ ईजिली इंटीग्रेबल। जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हो, इधर प्लस सी ले लिए तो e⁻c इंटू में e⁻c आएगा, जैसा e⁻, जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले रहे ओ वाला फंक्शन प्लस सी लिया, तो दिस बिकम e⁻ सम फंक्शन इंटू e⁻c, ऐसा लिख सकते हैं। सो दोनों साइड मैंने e⁻c से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये इक्वेशन में, और कैंसिल भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो c का ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, उसके लिए c हम नहीं रखते। ओके, सो c रख के फिर कॉम्प्लिकेटेड करके दोनों साइड कैंसिल करने की जगह है डायरेक्टली e⁻ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है ना, उससे हमने मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर sec x आएगा, इन केस आप प्लस c रखना है तो e⁻c इधर आ जाएगा। दोनों साइड आप e⁻c से मल्टीप्लाई कर रहे तो फिर कैंसिल करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसके वजह से e⁻c नहीं रख रहा हूँ मैंने। चलो अभी जनरल सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। जनरल सॉल्यूशन, सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी secant x इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ए पूरा फंक्शन को secant x से मल्टीप्लाई करना। सो 2x secant x प्लस x² इंटू tan x secant x dx। अब देखो स्टूडेंट्स,
ये जो फंक्शन को इंटीग्रेशन करना थोड़ा लंबा फंक्शन है, बट इसमें कुछ लॉजिक है। मैं आपको बोल रहा हूँ स्टूडेंट, कोई भी इंटीग्रेशन की क्वेश्चन जो बोर्ड में आप 2-2 पन्ने पढ़ते हो, ऐसा क्वेश्चन इधर आएगा नहीं, क्योंकि इफ़ इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग रियली, सो बेटर टू लीव द क्वेश्चन। बट आपको लगता है ये बड़ा दिया है, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा हुआ है, तो देखना इसको अपने यूवी मेथड से करो, इधर यूवी मेथड से करो, बहुत लंबी प्रोसेस है, तो इधर कुछ तो कुछ लॉजिक छुपा हुआ है। देखो स्टूडेंट, इधर x² है तो उसका डेरिवेटिव इधर है, देखो इधर x² है तो इसका डेरिवेटिव, और इधर sec x है तो इसका डेरिवेटिव, मतलब सो एक फंक्शन ऐसा है u v डैश जैसा प्लस u डैश v जैसा। देखो स्टूडेंट्स, इधर sec x को u मानो तो इधर उसका डेरिवेटिव है, x² को v मानो उसका डेरिवेटिव इधर है, मतलब u v डैश प्लस u डैश v जैसा है। सो एक किसका फार्मूला है स्टूडेंट्स, u v होल डैश का। सो ये पूरा फंक्शन को हमने ऐसा लिख सकते हैं, d/dx ऑफ x² इंटू सीकेंट x dx। अब देखो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, सो y सीकेंट x इज इक्वल टू आपको x² सीकेंट x प्लस c बचेगा। सो इधर देखो स्टूडेंट, इनिशियल कंडीशन दिया है x इज इक्वल टू 0 रखो तो y वैल्यू 1 आ जाएगा, तो इसमें रखते हैं हमने x इज इक्वल 0 रख रहा हूँ तो y वैल्यू 1 रख रहा हूँ, इंटू 6 0 वैल्यू 1, इधर x² के जगह पे 0 रखो प्लस c, तो c वैल्यू कितना है स्टूडेंट, c वैल्यू 1 आया, तो इधर से y सीकेंट x इज इक्वल टू x² इंटू सीकेंट x प्लस c के जगह पे 1, और इधर सेकेंड मतलब दोनों साइड कास से मल्टीप्लाई करो तो y इज इक्वल टू x² प्लस कास x आएगा स्टूडेंट्स। अब इधर जो क्वेश्चन दिया है y डैश पूछा है स्टूडेंट, y डैश सब जगह पे y डैश, इधर y वैल्यू भी दिया है, तो मैंने π/4 माइनस π/4 रखने के लिए बोल रहे हैं, तो इसमें x के जगह पे π/4 रखो माइनस π/4, देखो y ऑफ π/4, सो y ऑफ माइनस π/4, सो y ऑफ π/4 रखे तो दिस विल बी π² 16 एंड दिस विल बी 1/√2। हियर आल्सो सेम π² 16, कास ऑफ -√2 विल माइनस π/4 विल बी कास π/4, दोनों सेम आ जाएंगे। ये दोनों को आप ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऐड करते हो देखो, सबट्रैक्ट करें तो 0, बट ऐड करें तो इधर आ जाएगा π² 8 प्लस √2, ये आना चाहिए। ओके, π² 16 प्लस π² 16 दैट बिकम 2π² 16, और सबट्रैक्ट करें तो आना चाहिए 0। देखो ये दोनों में सबट्रैक्शन में 0 नहीं आ रहा, ये गलत है। ऐड करें तो π² 8 प्लस √2 आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत है। अब इसको डेरिवेटिव करते स्टूडेंट्स, तो y डैश ऑफ x कितना है, x² का डेरिवेटिव 2x, साइन कास x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अभी इसमें π/4 रखते हैं, सो y डैश ऑफ π/4 एंड y डैश ऑफ माइनस π/4, तो इसका वैल्यू π/2, इसका वैल्यू माइनस π/2, माइनस साइन π/4 वैल्यू 1/√2, साइन माइनस π/4 वैल्यू माइनस 1/√2, इट बिकम प्लस 1/√2। अब ये दोनों फंक्शंस को मैंने डायरेक्टली ऐड करा तो देखो ये दोनों कट हो जाएगा स्टूडेंट्स, डायरेक्टली 0 हो जाएगा, सो एडिशन में सम 0 होना चाहिए। अभी मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये और ये टर्म सब्ट्रैक्शन करें तो माइनस चले जाएगा, π/2 प्लस π/2 क्या आएगा स्टूडेंट्स, पाई, और माइनस 1/√2 माइनस 1/√2, तो ये हो जाएगा -2/√2 दैट बिकम्स -√2, तो पाई -√2 आना चाहिए। ये देखो सेकंड वाला आंसर है, तो ये फर्स्ट वाला आंसर गलत है। सो देखो स्टूडेंट्स, ये सेकंड वाला आंसर है। सो देखो इधर तक जो आप आंसर कर रहे हैं, तो जो नीचे वाला जो कर रहे हैं, तो इधर तक स्टूडेंट्स, इधर तक आप जो भी कर रहे हैं, सो दैट विल बी इजीली, मतलब इधर तक जो डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करना, उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन करना था, बट अभी थोड़ा चेंज करके दिया है। और आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे का क्वेश्चन। ये देखो स्टूडेंट्स, इधर भी देखो क्लियरली आपको पता चल रहा है वाई एक ही है, क्लियरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, बट थोड़ा इसको हम अरेंज करना पड़ेगा। dy/dx, इधर जो माइनस y सीकेंट स्क्वायर को मैंने लेफ्ट साइड लाया है, तो प्लस y इंटू सीकेंट स्क्वायर x होगा, इज इक्वल टू इधर बचेगा आपको tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर x।
इधर x का जो भी डोमेन देता है स्टूडेंट्स, इधर जो वैल्यू रख रहे हैं ना, सो वो जो वैल्यू से x का वैल्यू इसके अंदर ही लेना चाहिए, बस यही डिफरेंस है। ओके, इसके लिए दिया है, इसका यूज़ होगा कभी कभी, बट इधर दिया है मतलब ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन इसके अंदर ही लेना पड़ेगा, यही डोमेन पे डिफाइन होना चाहिए। अब देखते हैं स्टूडेंट्स इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर x dx। सो e पावर सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x। अब देखते हैं जनरल सॉल्यूशन, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e पावर tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर tan x इंटू q ऑफ x। q ऑफ x क्या है स्टूडेंट्स, tan x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx। तो इधर मैंने tan x इज इक्वल टू t ले रहा हूँ। मैं आपको बोला था जब भी इंटीग्रेशन करना है कोई भी एक फंक्शन का डेरिवेटिव उसके अंदर ही है तो दिस फंक्शन इज टेकन एज t, दिस एंटायर फंक्शन विल बिकम dt। सो इधर सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल हो जाएगा dt। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टूडेंट्स, सो y इंटू ई पावर tan x, इधर कुछ सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली राइट साइड करना है। तो इधर बनेगा t इंटू ई पावर t dt। ओके स्टूडेंट्स, सो इधर u v मेथड अप्लाई करो, दिस विल बी v एंड दिस विल बी u। u v का इंटीग्रेशन फार्मूला तो पता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल u इंटू इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटू इंटीग्रल v dx होल dx, ये फार्मूला है। हाँ, दूसरा भी मैंने बताया था x पावर n इंटू ई पावर x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो पहला x पावर n इंटू ई पावर x एज इट इज़, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करते जाओ, तो x पावर n इंटू सॉरी इधर माइनस आएगा, इसको मैंने बाद में लिख रहा हूँ इधर, तो ई पावर x रखो, पहले टर्म एज इट इज़, उसके बाद जो x पावर n है उसका डेरिवेटिव लिखते जाओ, तो अल्टरनेटली प्लस माइनस साइन रखो, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू एक्स पावर n माइनस टू, ऐसा करते 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 लास्टली तो माइनस वन पावर n इंटू n फैक्टोरियल आएगा, उसके बाद उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा ऐसा। सो इधर t इंटू ई पावर टी है तो ई पावर टी एज इट इज़ लिखो, t रखो, उसका डेरिवेटिव माइनस वन मतलब प्लस वन आएगा, अल्टरनेटली प्लस वन माइनस वन लेना है, टी माइनस वन डायरेक्टली मैंने ये इतना जमेला करने की जगह पे डायरेक्टली याद रख रहा हूँ। ओके, प्लस सी, सो तो y इंटू ई पावर टैन एक्स इज इक्वल ई पावर टैन एक्स इंटू टैन एक्स माइनस वन प्लस सी। इधर देखो स्टूडेंट्स इनिशियल कंडीशन दिया है, तो x जीरो रखे तो y जीरो रख दो, तो y इंटू ई पावर टैन जीरो वैल्यू जीरो, तो ये भी जीरो है, जीरो इंटू वन आएगा, वन इंटू टैन जीरो जीरो माइनस वन प्लस सी। सो फ्रॉम दिस सी वैल्यू आपको मिलेगा वन। सो y इंटू ई पावर टैन एक्स इज इक्वल टू ई पावर टैन एक्स इंटू टैन एक्स माइनस वन प्लस इधर सी वैल्यू आपको आया वन। सो अब देखते स्टूडेंट्स, तो y को मैंने ऐसा लिख रहा हूँ, ई पावर टैन एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, तो टैन एक्स माइनस वन प्लस ई पावर माइनस टैन एक्स आएगा स्टूडेंट्स। अब देखो x के जगह पे माइनस पाई बाई फोर रखो, तो y इज इक्वल टैन माइनस पाई बाई फोर माइनस वन है, माइनस वन प्लस ई पावर माइनस ऑफ टैन माइनस पाई बाई फोर माइनस वन है, सो इधर माइनस टू प्लस ई आ जाएगा। सो y इज इक्वल होना चाहिए e माइनस टू विल बी द आंसर। देखो स्टूडेंट्स थर्ड वाला। अब स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन जो है 12 अप्रैल को पूछा है इवनिंग वाले सेशन में। सो ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब देखो इक्वेशन क्या दिया है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये देखो स्टूडेंट क्लियरली पता चल रहा है, नॉट वेरिएबल सेपरेशन, नॉट होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, नो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये तीन मेथड के अलावा कोई भी दूसरा मेथड है ये वो देख सकते हैं, क्योंकि होमोजीनियस इसके लिए नहीं है, इधर पावर टू है तो पावर थ्री है, इधर अलग अलग है, तो इससे आपको पता होमोजीनियस नहीं होगा। और क्लियरली दिख रहे वेरिएबल सेपरेशन नहीं होगा, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं होगा कि वाई एक की बार है ना एक्स एक की बार है, मतलब एक्स का पावर ओनली एक्स होना चाहिए या ओनली वाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे टर्म्स आया है। सो इसको हमने थोड़ा चेंज कर सकते, कैसे, वाई स्क्वायर डी एक्स, इधर मैंने माइनस एक्स वाई डी वाई इधर लिखा हूँ, माइनस एक्स वाई डी वाई
इज इक्वल टू ये माइनस एक्स क्यूब को राइट से लेके गया प्लस एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा। इसमें से माइनस वाई कॉमन लेता हूँ स्टूडेंट, क्यों मैं बताता हूँ। माइनस वाई कॉमन लिए तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स स्टूडेंट्स। अब देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। देखो यू डैश किसका डेरिवेटिव है, वाई का डेरिवेटिव है, मतलब ये वाई बाई एक्स होना चाहिए। तो नीचे क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो इधर एक्स स्क्वायर रखे तो इधर भी एक्स स्क्वायर रखो, ठीक है। हाँ, अब इधर एक एक्स बचेगा स्टूडेंट्स, कट करे तो एक एक्स बचेगा, वो एक्स को भी इधर साइड लाओ। सो माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एंटायर टर्म हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल इधर सिर्फ एक्स बचा है स्टूडेंट्स। अभी दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, ये वी जैसा है, सो इंटीग्रल वी डी वी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। सो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा प्लस सी, इधर अपॉन 2, और 2 को उधर लेके जा रहा हूँ तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, 2x स्क्वायर पूरा उधर लेके जा रहा हूँ। सो 2x क्यूब प्लस 2cx स्क्वायर, समझे स्टूडेंट्स। इधर मैंने मल्टीप्लाई विथ 2x स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। हाँ, सो इधर आपको ये वाई स्क्वायर को उधर लेके जाओ तो वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2c के जगह पे दूसरा कांस्टेंट को रिप्लेस करो c x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत आसान है, देखो ये पहले वाला में आपको दिख रहे। सो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, देखो ये स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर डी एक्स दिया है प्लस इधर पूरा इक्वेशन में देखो स्टूडेंट एक्स एक ही बार दिख रहा है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने का पॉसिबिलिटीज है। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डी एक्स बाई डी वाई ले रहा हूँ, मतलब डी वाई से डिवाइड किया, प्लस ये बचेगा एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। सो डी एक्स बाई डी वाई, अभी वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू इधर 1 अपॉन वाई क्यूब आएगा स्टूडेंट्स, इधर राइट साइड लेके गए। अब देखो ये पी ऑफ वाई हो गया, एक क्यू ऑफ वाई हो गया। सो इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिलेगा ई पावर इंटीग्रल पी ऑफ वाई दैट इज 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। सो 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन वाई होगा। सो इधर जनरल सॉल्यूशन आपको मिलेगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस 1 अपॉन वाई इंटू क्यू ऑफ वाई 1 अपॉन वाई क्यूब टी वाई। हाँ, अब देखते स्टूडेंट्स, सो ये वाला जो है इसको मैं इधर कर रहा हूँ, तो एक्स इंटू ई पावर माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस 1 अपॉन वाई एज इट इज रखो। इधर 1 अपॉन वाई क्यूब को मैंने ऐसा लिख रहा हूँ 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखो माइनस 1 अपॉन वाई को मैंने टी लेता हूँ तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा डी टी। सो एक्स इंटू ई पावर माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए ई पावर टी हो जाएगा, 1 अपॉन वाई विल बी माइनस टी हो जाएगा ए डी टी। सो माइनस बाहर निकाला, एक्स इंटू ई पावर माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू इधर यू वी मेथड इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर टी इंटू टी डी टी। अब माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस 1 अपॉन वाई, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया स्टूडेंट ऐसा है तो ई पावर टी एज इट इज लिखो, पहला टर्म टी एज इट इज अल्टरनेटली प्लस माइनस आएगा, उसका डेरिवेटिव करते जाना, तो माइनस आएगा, टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, उसके बाद तो सारे टर्म्स 0 प्लस सी। अब टी का वैल्यू रिप्लेस करते, टी वैल्यू माइनस 1 अपॉन वाई, तो माइनस एक्स इंटू ई पावर माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस 1 अपॉन वाई इंटू इधर माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 प्लस सी। इधर माइनस हटा दो स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, एक्स इंटू ई पावर माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस 1 अपॉन वाई। हाँ, इधर से माइनस निकला और इधर से भी माइनस निकाला तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 बचेगा, माइनस सी हो जाएगा। ओके,
तो माइनस सी होने तो प्लस सी होने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब इधर देखो स्टूडेंट्स, जब y वैल्यू 1 है, व्हेन x वैल्यू 1 है तो इसमें रखते हैं x इज इक्वल y इज इक्वल टू 1। क्या होगा स्टूडेंट्स, x इंटू ई पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ई पावर माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 1/1, मतलब 1 + 1 2 माइनस सी, इधर x वैल्यू भी 1। सो अभी ये माइनस सी को इधर लाओ, ई पावर माइनस 1 को उधर लेके जाओ, तो c इज इक्वल टू 2/e माइनस 1/e, आंसर आ जाएगा 1/e, दैट इज e इनवर्स। ओके, ई पावर माइनस 1। सो अब देखो स्टूडेंट्स, आपको x इंटू ई पावर माइनस 1/y इज इक्वल टू ई पावर माइनस 1/y इंटू 1/y प्लस 1 प्लस सी के जगह पे 1/e लिख सकते हैं। हाँ, ये माइनस 1/y को कैंसिल करें तो आप x इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/y प्लस 1 प्लस इधर e पावर 1/y अपॉन e हो जाएगा। ओके, और भी सिंप्लीफाई करना है तो भी कर सकते हैं, 1/y प्लस 1 प्लस e पावर 1/y माइनस 1। ये थोड़ा सिंपल होगा दिखने में, x इज इक्वल पूरा वैल्यू। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज इक्वल y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल 2 रखो, एट y इज इक्वल टू 2 रखे तो x वैल्यू क्या दिख रही है स्टूडेंट्स, ये 1/2 प्लस 1 प्लस ई पावर 1/2 माइनस 1। ओके, सो ये हो जाएगा 3/2 प्लस ई पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2 मतलब 1/√e स्टूडेंट्स, x इज इक्वल 3/2 प्लस 1/√e। देखो स्टूडेंट्स 3/2 प्लस 1/√e किधर है, हाँ इधर सी वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, इधर माइनस सी था प्लस सी 2c बराबर है, हाँ इधर माइनस सी था स्टूडेंट। ओके, माइनस सी था तो इधर माइनस सी है, तो ये जो वैल्यू है ये माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस लगेगा, सो इधर भी माइनस आएगा, सो इधर भी माइनस। ओके, सो x वैल्यू आपको मिलेगा 3/2 माइनस 1/√e। सो देखो स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा 3/2 माइनस 1/√e। सो आप ये कोशिश करो, इधर मेरा मिस्टेक इसके वजह से हुआ, इधर मैंने प्लस सी की जगह, इधर माइनस सी जब भी आता है उसको प्लस सी से रिप्लेस करो, आपका आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट। सो आगे देखते स्टूडेंट्स, बस ये क्वेश्चन से। सो ये इधर तक सारे 2019 का और 2020 का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है। तो अगले सेशन में हम देखते हैं 2018, 17, 16 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टूडेंट्स। थैंक यू। सो हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।